इस सेशन के अंदर हम RS जो रुपीस लिखते हैं फॉर्मेटिंग में बेसिकली कैसे अप्लाई करेंगे। अक्सर सेशंस के दौरान मुझसे ये सवाल किया जाता है कि डॉलर करेंसी तो एक्सेल के अंदर बिल्ट इन मौजूद है, सिंबल मौजूद है, लेकिन अगर हमें पाक रुपीस के हिसाब से RS जो है वो जनरेट करवाना हो तो वो कैसे होगा, और अगर हम टोटल करें तो उसमें भी कोई एरर ना आए तो ये हम कैसे कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी टेक्निक है, दो तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि हम कोई फॉर्मेट कोई फंक्शन अप्लाई कर दें, और दूसरा तरीका हम फॉर्मेटिंग टेक्निक के ज़रिए कर सकते हैं। तो अज्यूम करते हैं कि मेरे पास एक वैल्यू है 25500 और मुझे इस वैल्यू को एक्चुअल में RS के साथ जो है वो कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे होगा, और इसके लिए मैं एक फंक्शन एक्चुअल में अप्लाई कर रहा हूँ जो थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आप समझ लें, और फिर उसके बाद एक शॉर्ट टेक्निक यूज़ करेंगे फॉर्मेटिंग टेक्निक में जाकर। सो हमने फंक्शन अप्लाई किया इक्वल टू टैक्स ब्रैकेट ओपन, और हमने टैक्स इसको डिफाइन किया। हमने कहा है इस टैक्स को एक्चुअल में इसकी फॉर्मेटिंग कर दे, इन्वर्टेड कॉमा R \S एंड देन डॉट, और स्पेस के बाद हमने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया। तो G5 जो सेल है हमारा, उस पर जो भी वैल्यू होगी उस पर वो फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई कर दी, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। और हमने कहा उसके साथ कौन कोऑर्डिनेट करे, अगेन टेक्स्ट का फंक्शन हमने दिया और हमने वैल्यू बताई यही, और हमने कहा कि इसको हैश एक्चुअली न्यूमेरिकल फॉर्मेट के लिए यूज़ होता है, कॉमा और जितने भी डेसिमल्स आप डिफाइन करते हैं, देन उसके बाद हैश देते हैं, इन्वर्ट कॉमा क्लोज, एंड देन फाइनली सेकंड टेक्स्ट का ब्रैकेट क्लोज, इंटर। आप देखें हमारे पास एक्चुअल में 25500 जो है वो बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर के अंदर आ रहा है। लास्ट में डॉट आ रहा है हमारे पास, तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। हम यहाँ से काम करते हैं, हैश को हटा देते हैं, इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड देन इंटर। ये हमारे पास RS जो है वो बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मेट के साथ डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर फॉर एग्जांपल ऐसी कोई वैल्यू, ये तो हमने फंक्शन के साथ एक लॉन्ग मेथड अप्लाई किया, अगर आप यही काम लाइक फॉर्मेट सेल के ज़रिए करना चाहें तो कर सकते हैं। लाइक अज्यूम करते हैं कि 35500 हमारे पास वैल्यू है और इसको हमें फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना है। सो हमने फंक्शन अप्लाई किया, टेक्स्ट पर रहते हुए कीबोर्ड से Ctrl+1 बटन प्रेस किया जो फॉर्मेट सेल की शॉर्टकट की है, और अगर आप चाहें तो होम के टैब से फॉर्मेट सेल में जाकर यहाँ से आप मोर नंबर फॉर्मेट्स में चले जाते हैं और कस्टम में चले जाते हैं, और यहाँ पर आप टाइप में अपनी मर्जी से एक्चुअल में टाइप डिफाइन करते हैं, जो कि हमारे पास होगी इन्वर्टेड कॉमा में, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर RS डॉट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंड देन हम देते हैं हैश कॉमा एंड 2 टाइम्स और हैश देते हैं, और फाइनली हम ओके करते हैं। ये वैल्यू देखें हमारे पास करेंसी फॉर्मेट RS के साथ आ रही है। अब अगर इसके साथ मैं कोई सेकंड वैल्यू टाइप करता हूँ और मुझे इन तमाम के ऊपर ये करेंसी फॉर्मेट अप्लाई करना है, तो हम इसी तरह से फॉर्मेट सेल में जाकर, नंबर फॉर्मेट स्टाइल में जाकर, कस्टम में जो हमने फॉर्मेटिंग दी है लास्ट में, ये हमें नज़र आ रही है, हमने इसे सेलेक्ट किया एंड देन ओके। ये सारे वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास करेंसी फॉर्मेट के अंदर आ रही है पाक रुपीस के हवाले से, और मैं कीबोर्ड से ऑल्ट इक्वल कर रहा हूँ, तो उसका सम हमारे पास आ रहा है, और वो सम भी बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, इसमें कोई एरर नहीं है। और उसके साथ आप देखें करेंसी फॉर्मेट RS भी अवेलेबल है। तो आप इस तरह से अपने डाटा में की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, न्यूमेरिकल डाटा की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और उस पर कोई भी करेंसी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं।